हेलो दोस्तों। चलिए आज की मार्केट को हम समझते हैं। ठीक है, एंट्रीज बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे के चार्ट को देखेंगे, उसके अनुसार आज के ट्रेड का जो भी है वो लॉजिक को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, मार्केट हल्का सा गैप अप होने के बाद में मार्केट अपसाइड गया, देन उसके बाद में कंसोलिडेट करके डाउन साइड ही आया है। ठीक है, डाउन साइड आने के साथ साथ में मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट में कौन लोग आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट डाउन साइड आएगा तो सेलर्स ही काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अप साइड में थोड़ी सी क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे कुछ बायर्स और कुछ सेलर्स आ गए। ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ है कि यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो सेलर्स को तो देखने को मिल गया प्रॉफिट। ठीक है, साथ में और बायर्स को अच्छा खासा लॉस होने को देख लिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ में मार्केट में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि ये साइकोलॉजिकल नंबर है अपना 51,200 का। ठीक है, 51,200 का साइकोलॉजिकल नंबर है, जिसके नीचे मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का, तो उसके बाद में मार्केट अपसाइड गया, देन एक रेड कैंडल बनाई। तो जब भी मार्केट में पिछले दिन डाउन साइड का मोमेंटम हो, उसके बाद में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ज़्यादातर सेलर्स ही काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट बन चुका होता है कि मार्केट पिछले दिन भी डाउन साइड गया और आज तो गैप डाउन हो गया, तो उन्हें कंफर्मेशन भी मिल गया। इस वजह से ज़्यादातर सेलर्स ही एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उसके और इसके बाद में सेकंड रीजन ये हो गया अपना, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब तीन रीजन हो गए, पिछले दिन डाउन साइड आया इस वजह से सेलर्स आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल नंबर के इधर मार्केट आया इसलिए भी सेलर्स आ रहे हैं, गैप डाउन ओपन हुआ है इसलिए भी सेलर्स ही आ रहे हैं, यानी कि सेलर्स ही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये फर्स्ट जो मॉर्निंग में मैं एंट्री बनाने वाला था उसको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉर्निंग में मैं इसी लेवल के आसपास में एंट्री बनाने वाला था। सिंपल सा रीजन यही था कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम कर रहे थे, इस वजह से मैं अपसाइड के लिए पोजीशन बना था, बट मैंने उस टाइम पे बनाई नहीं, थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैंने ट्रेड बनाई नहीं। ठीक है, जब मैं ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस पहुंचने के बाद में मैंने ये ट्रेड बनाई। ये ट्रेड बनाने का लॉजिक जो है ना सिंपल है। ठीक है, ये जो है ना इस लेवल के आसपास से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से अगर हम पिछले प्रीवियस डे का कुछ और भी चार्ट देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऐसा टाइप का रेजिस्टेंस बोलते हैं या सपोर्ट बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। इस लेवल के आसपास में ज़्यादातर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे एक डाउन साइड का बढ़िया मूव आया है। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद में इस लेवल के आसपास में मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया उसके बाद में अप साइड गया, साइड जाने के बाद में क्या कर रहा है, मार्केट इस लेवल के आसपास में भी रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे कौन लोग एक्टिवेट होंगे, ज़्यादातर सेलर्स, क्योंकि मार्केट में बायर्स तो इस लेवल के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एंट्री बनाने का फर्स्ट जो मैंने एंट्री बनाई है उसका सिंपल सा लॉजिक था, बट मेरा क्या हुआ कि मैं एक ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था जहाँ पे मुझे एंट्री मिलती इस लेवल के आसपास में। ठीक है, यहाँ कहीं बट क्या हुआ कि मैं जो क्या बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस था ना, सेकंड वाली चॉइस कर ली, उसमें लिमिट प्राइस डाल दी, तो सेकंड वाली अपसाइड की थी तो वो डायरेक्टली जल्दी से उठा ली उसमें। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में क्या हुआ, आज हमने ओवर ट्रेड क्यों की, सिंपल सा रीजन है इसमें, आज ओवर ट्रेड करने का भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से आया, हमें टारगेट भी देखने को मिला, समथिंग समथिंग 900 रुपये पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट भी देखने को मिला है। ठीक है, बट बट क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट जब वापस आ रहा था, मैं क्या सोच रहा था कि इसमें कुछ लेवल्स हैं, इस ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना यहाँ पे, इसको निकलने का मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से कुछ नहीं तो एक कैंडल और बना दे, मेरे का ये अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, समथिंग 1800 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से भी मैं होल्ड करता रहा और मार्केट डाउन साइड आ गए, तो इस लेवल के आसपास में समथिंग 200 रुपये के प्रॉफिट के साथ साथ में मैंने क्लोजिंग दी है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लॉस हो गया उसके बाद में मार्केट दोबारा से मुझे लगा कि अब इस बार तो निकाल ही देगा, उसके बाद फिर लगा कि इस बार निकाल देगा, इस बार निकाल देगा, इस बार निकाल देगा, इस बार निकाल देगा, ऐसा लगता रहा और मैं ओवर ट्रेड करता रहा। ठीक है, तो ऐसा करते करते मैं -900 रुपये के प्रॉफिट से डायरेक्ट -500 रुपये के लॉस तक आ गया। ठीक है, 900 रुपये के सॉरी 500 रुपये के लॉस तक आ गया। उसके बाद में मैंने एक ट्रेड और देखी, ये ट्रेड मैंने कैसे ली उसका रीजन भी समझाता हूँ। ये क्या यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास में कुछ लोगों के एसएल थे। ठीक है, जो कि यहाँ पे बायर्स लोगों के एसएल देखने को मिल रहे थे मैं। ठीक है,
तो 22 लोगों के एसएल देखने को मिल रहे थे, जो जो कि मेरी तरह पोजीशन को बना के रखे थे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही उनके एसएल को स्पॉट चार्ट पर, तो ये एसएल हिट नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है, बट मैंने जो पोजीशन बनाई वो प्रीमियम चार्ट के पे देखा, वहाँ पे एसएल हिट हो चुके थे, अच्छी खासी स्पाइक के साथ में बढ़िया सी रेड कैंडल देखने को मिल गई। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर इस लेवल के आसपास में बाइंग कर ली। इस लेवल के आसपास में मेरी बाइंग थी, बट क्या हुआ, जैसे ही मार्केट मैंने स्पॉट चार्ट को देखा तो स्पॉट चार्ट पे क्या हो रहा था कि डायरेक्टली एसएल कटे नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट नहीं कर पाया और निकल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है स्पॉट चार्ट पे ये मार्केट निकालने चला जाए। अगर मार्केट स्पॉट चार्ट पे निकालने जाएगा तो हो सकता है बढ़िया सी रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाए, जिसमें हमें अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 500 रुपये तक का लॉस देखने को मिल चुका था। इस वजह से 500 प्लस अगर 1000 रुपये का लॉस इसमें जाता तो 1500 के आसपास पहुंच जाता। इस वजह से हम यहाँ पे निकल गए। उसके बाद में जैसे ही अगली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, तो उसके बाद में हमें समझ में आ गया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाने वाला। तो इस लेवल के आसपास में मैंने सेकेंड एंट्री बनाई, जिसमें मैंने यहाँ तक का आराम से प्रॉफिट बुक किया, इस लेवल के ये कैंडल बनने तक का। हालांकि इसमें भी मैं वेट ही कर रहा था कि ये कुछ नहीं तो इसको निकाल दे, और उसके बाद में पिछले दिन का जो क्लोजिंग है उसको निकाल दे। बट मैंने इस बार क्या है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के निकल रहा था, तो मैंने जल्दी से जल्दी पोजीशन को अपनी एग्जैक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग समथिंग हमने जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस बना ली ओवर ट्रेड करने का, सिंपल सा लॉजिक यही था कि इस वजह से हमने इसकी क्लोजिंग अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते तो शायद ओवर ट्रेड नहीं होता, क्योंकि हमें प्रॉफिट पहले ही देखने को मिल जाता, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट तो देखने को मिल गया, बट हमने बुक नहीं किया, ठीक है। तो चलिए हम टोटल नंबर ऑफ पोजीशन देख लेते हैं, कितनी पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोजीशन जो है बनी है 9 दूनी 18, यानी कि हम भी 9 पोजीशन के आसपास में हमने पोजीशन बनाई है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर ही है, ठीक है। तो चलिए आज का पैटर्न हमने प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, कैसा क्या क्लोज किया है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमने क्लोज किया है 700 रुपये के आसपास का, ठीक है, जो कि हमें पहली ट्रेड के अंदर ही 900 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका था, बट हमने लॉस करते करते 500 रुपये तक का ओवर ट्रेड करके 500 रुपये का माइनस में ले गए। उसके बाद में ये हमने क्लोज दिया है, ठीक है। तो ये क्लोज दिया, ये ग्रीन तो है, 700 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है, बट ये भी मिस्टेक से आया हुआ प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रियल प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, जो कि हमारे लिए जो सबसे पहली ट्रेड के अंदर 900 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला, जब हम बुक कर पाते ना, वो हमारे लिए राइट प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो भी यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।